नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा यूपी उत्तराखंड में सरकार गठन की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उसके मायने आपको समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और चलिए जया, शुरुआत करेंगे आज होली से ही। आज होली का पर्व है। यूपी समेत पूरे देश में आज होली की धूम है। रंगों के त्योहार में सराबोर, मथुरा और काशी समेत पूरा प्रदेश है। सरकार ने होली पर प्रदेशवासियों को एक खास तोहफा भी दिया है। और एक नहीं, 2 छुट्टियों का प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है। अनु, ये बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार की तरफ से। 18 और 19 मार्च को सरकारी अवकाश होगा। यूपी सरकार ने कोरोना काल के सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। देखिए जय, ये बहुत समय बाद ऐसा मौका मिला है। तकरीबन 2 होली यूं ही प्रतिबंधों में बीत गई हैं, लेकिन इस बार जो खुशी है वो दोगुनी इस वजह से है। बिना किसी बंदिश के लोग आज होली का पर्व मनाएंगे। खुशी हर्षोल्लास का ये पर्व है, रंगों का पर्व है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी धूम के साथ, उमंग के साथ आज प्रदेशवासी होली का पर्व मना रहे हैं। और साथ ही सरकार ने भी एक तोहफा दिया है। एक नहीं बल्कि 2 दिनों की सरकारी छुट्टी है। 18 और 19 मार्च को ये सरकारी अवकाश रहने वाला है। और देखिए, जब छुट्टी होती है तो त्योहार का मजा डबल हो जाता है। और जया, इसे हम जरूर महसूस कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि 2 दिन का अवकाश तो सरकार ने दिया है और उसके बाद फिर 2 दिन का अवकाश मिलेगा। तो ऐसे में 4 दिनों का ये पूरा अवकाश होगा। तो लोग अपने परिवार के साथ होली मना पा रहे हैं। ये खुशी देखिए, जो तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं सामने, वो बता रही हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं इस बार की होली के लिए। और थोड़ी बहुत राहत ये भी है कि कोरोना का कोई खतरा नहीं है, तो लोग खुलकर होली मना पा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और देखिए जया, जो त्योहारों का मकसद होता है वो यही है, हर कोई एक दूसरे से गले मिले, कोई गिले शिकवे ना रहे और धर्मों में आपसी सौहार्द समाज में रहे। और देखिए, उसकी ये जीती जागती मिसाल है। आप तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज हुए हैं, जो कि मुस्लिम पक्षकार रहे। और देखिए, आज यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं होली खेलने के लिए। फूलों की और गुलाल की ये होली, और ऐसी ही होली की तस्वीरें आज पूरे दिन पूरे देश से ही लगभग आने वाली हैं। और वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। दौरे के पहले दिन होलिकात्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गुरुवार को सीएम योगी ने किया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। और 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे और लोगों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में कल रंगों की होली मनाई जाएगी, जिसके तहत 19 मार्च को सुबह 8:30 बजे घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 5 घंटे तक पूरे शहर में घूमेगी। और देखिए, कल जब सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, वहां होलिकोत्सव का आयोजन किया गया था। होलिका दहन पर एक यात्रा निकाली जाती है, जिसे हरी झंडी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई थी। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी ही भव्य रूप में गोरखपुर में ये त्योहार मनाया जाता है। और होलिका दहन के कार्यक्रम में खुद सीएम योगी शामिल हुए। और इस दौरान काफी भीड़ गोरखपुर की गलियों में नजर आई, क्योंकि ये पहला मौका था जब चुनाव जीतने के बाद इस बार 2022 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे गोरखपुर में। और गोरखपुर में जब वे पहुंचे, क्योंकि गोरखपुर नगर सीट से ही इस बार उन्होंने चुनाव जीता है, ऐसे में यहाँ की जनता का आभार जताना बेहद जरूरी था। योगी 2.0 का इंतजार, गोरखपुर में सरकार। होली से पहले योगी का संदेश, त्योहार पर तमीज से आना पेश। होली गोरखपुर वाली। देश के सबसे बड़े सूबे को फतेह करने के बाद हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है और वो है योगी आदित्यनाथ।
जिन्होंने अपनी जीत से राजनीति में नए मापदंड गढ़ दिए हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो योगी ने कर दिखाया है। और यूपी जीतने के बाद योगी जब पहली बार अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे तो पूरा गोरखपुर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। इस दौरान योगी ने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे होलिका दहन यात्रा हो या होलिका दहन से पहले की पूजा, सीएम योगी ने धूमधाम से होली खेली। लेकिन इस दौरान योगी ने जनता को कई संदेश दिए, जिसमें सबसे बड़ा संदेश जोश में होश नहीं खोने का था। जीत के बाद योगी पहली बार गोरखपुर पहुंचे थे तो जनता का शुक्रिया करना नहीं भूले। गौरतलब है यूपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान गोरखपुर का है। गोरखपुर मंडल की 28 में 27 सीटें भाजपा ने जीती। इसमें सभी 9 सीटों पर जीत का कमल खिला। यहाँ सबसे बड़ी परीक्षा खुद योगी की थी, लेकिन जनता ने उन्हें 100 में से 100 नंबर देकर जिता दिया। कहते हैं जितनी बड़ी जीत होती है उतनी ही जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, और इस बात का एहसास योगी को भी है। यही वजह है शपथ से पहले उन्होंने साफ कर दिया, यूपी का विकास रुकेगा नहीं बल्कि और तेजी से होगा। एबीपी गंगा के लिए विकास त्रिपाठी की रिपोर्ट। हर व्यक्ति में मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रंगों के त्योहार होली में हर कोई रंगा हुआ नजर आ रहा है, फिर वो आम हो या फिर खास। कल यानी गुरुवार को मथुरा में होली की धूम के बीच भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा ने जमकर होली खेली। बिल्कुल, और इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने लोगों को रंग लगाया और होली की गीत भी उन्होंने गाए। श्रीकांत शर्मा होली की खुमारी में ऐसे डूबे हुए थे कि वो डांस भी कर रहे थे। उनका अंदाज देखकर लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। ओ कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे, कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे, कौन गाम के कुमार कन्हैया प्यारे, ओ कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, ओ कौन गाम राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। नंद गाम के कुमार कन्हैया प्यारे, 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 बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। तो ये देखिए मथुरा की तस्वीरें दिखा रहे थे श्रीकांत शर्मा थे, लेकिन आज सफाई में भी होली का रंग दिखाई देने वाला है। होली पर एक साथ सपा परिवार नजर आएगा। मुलायम सिंह पूरे परिवार के साथ दिखाई देने वाले हैं। एक मंच पर साथ होंगे राम गोपाल, अखिलेश और शिवपाल। और होली पर समाजवादी परिवार देगा एकजुटता का संदेश। तो देखिए एक मंच पर आज ये सभी दिखाई देने वाले। बिल्कुल, और माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव का इस होली समारोह के जरिए यूपी में होने वाले एमएलसी के चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश देना होगा। इसीलिए उम्मीद है कि कार्यक्रम में सपा के जीते हुए विधायक भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में हार होने के बाद
हताश कार्यकर्ताओं में सपा परिवार होली पर एकजुट होकर जोश भरेगा। और देखिए, परिवार के लिए भी खास मौका है जया, क्योंकि पिछली मर्तबा याद होगा 2017 में किस तरह से परिवार की जो फूट थी वो अखिलेश यादव को चुनाव में भारी पड़ी थी। हालांकि इस बार परिवार एक साथ था, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन पहले के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज और सीटें बढ़ी हैं। बिल्कुल। और चलिए अब बात योगी के शपथ ग्रहण समारोह की, जिसके लिए लखनऊ का इकाना स्टेडियम सजकर पूरी तरह तैयार है और वो वीआईपी मेहमानों का इंतजार कर रहा है। क्योंकि जितनी चर्चा योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह की है, उतनी ही चर्चा शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों की भी है, जिसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव को भी न्योता दिया जाएगा। मैं आदित्यनाथ योगी लेंगे शपथ, अखिलेश बनेंगे मेहमान। इकाना सचकर हुआ तैयार, 45,000 मेहमानों का इंतजार। यूपी की चुनावी जंग जीतकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि जो 37 साल में कभी नहीं हुआ वो योगी ने कर दिखाया। और अब इंतजार है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह का, और उससे भी ज्यादा इंतजार है इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले मेहमानों का, क्योंकि इस बार 45,000 मेहमान योगी 2.0 की गवाह बनेंगे। लेकिन इसमें सबसे खास मेहमान होंगे अखिलेश यादव। माना जा रहा है जिन वीआईपी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा, उसमें अखिलेश यादव और मायावती का नाम भी शामिल है। दरअसल विपक्ष के नेताओं को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जाता है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े राजनीतिक नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे थे, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन परिणाम आते ही सब सामान्य हो चुका है। अब समय है नई सरकार के गठन का, और योगी आदित्यनाथ ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाने की भी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है कि योगी 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह में 200 से ज्यादा वीआईपी की सूची बनी है, जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम कई बड़े नाम शामिल हैं। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो सभी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हों। फिलहाल लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य नेताओं को निमंत्रण भेजा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर चर्चा इसलिए भी है कि जिस इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको लेकर सूबे की सियासत गर्म है। अखिलेश ने इकाना स्टेडियम पर अपना दावा ठोका है। जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उत्तर प्रदेश पूरा यहाँ पे अंग्रेज कहते हैं कि तमाम इमारतें हैं वो मेरे समय में बनी थी, इस पर पिछली सरकारों ने क्यों किया। तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कल्याण सिंह जी के समय में बनी थी, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो किसी और के समय रहा होगा। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कहेंगे क्यों पार्लियामेंट कर रहे हैं, अंग्रेज लोग भी कह सकते हैं कि तो अंग्रेजों के समय बना था। मैं समझता हूँ इस प्रकार की चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। दरअसल इकाना स्टेडियम को लेकर योगी और अखिलेश की अदावत 2018 से चली आ रही है। तब योगी सरकार ने इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया था। अब उसी इकाना स्टेडियम में योगी 2.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा।
योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह राजधानी लखनऊ में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये इकाना स्टेडियम है जिसकी क्षमता लगभग 50,000 लोगों की है। बहरहाल यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस ने अपना डेरा डाल दिया है। इससे पहले अगर बात करें तो खुद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, ADG-LO प्रशांत कुमार के साथ ही राजधानी लखनऊ के जो तमाम अधिकारी हैं ज़िले के, जैसे बात करें DM अभिषेक प्रकाश, JCP, इसके अलावा तमाम और अधिकारियों ने यहाँ का निरीक्षण किया, मुआयना किया, बैठक की, तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा भी हुई थी और इसके बाद यहाँ पर तैयारियाँ अब जोरों पर हैं। ऐसे में अखिलेश यादव योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, ये देखना होगा। गौरतलब है जब 2017 में योगी ने पहली बार CM पद की शपथ ली थी, तब न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मुलायम सिंह भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। ये वही मौका था जब PM मोदी के कान में मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहा था। ऐसे में क्या वो 5 साल पुरानी तस्वीर फिर से रिपीट होगी और योगी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मेहमान होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई शपथ ग्रहण समारोह इतना भव्य होगा जिसमें बड़े बड़े VIP का जमावड़ा लगेगा। ABP गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली में चली नॉन स्टॉप मैराथन बैठकों के बाद तय हो गया कि योगी कैबिनेट में इस बार कौन कौन होगा। बिल्कुल, और योगी मंत्रिमंडल 2.0 पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस बार योगी कैबिनेट में युवाओं को तरजीह दी जा सकती है। वहीं 25 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नए चेहरे कौन से होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली दरबार में तय हुई सरकार, जीत का चौका, 25 नए चेहरों को मिलेगा मौका। भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब सबको इंतजार है योगी मंत्रिमंडल का, क्योंकि दिल्ली में बुधवार को हुई 6 घंटे की मैराथन बैठक में योगी मंत्रिमंडल के एक एक सिपाही का नाम तय हो गया है। यूपी कोर ग्रुप की इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के कार्यवाहक CM योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। योगी मंत्रिमंडल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और इस बार योगी सरकार पार्ट 2 के मंत्रिमंडल में तमाम नए चेहरे देखने को मिलेंगे। मंत्रिमंडल का ब्लूप्रिंट तैयार करने में एक तरफ जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखा गया, तो वहीं दूसरी ओर फोकस इस बात पर भी रहा कि महिलाओं और युवाओं को पूरा मौका दिया जाए। बहुत जल्द ये चेहरे और ये मंत्रिमंडल में शामिल नाम सभी के सामने होंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई महाबैठक में नई सरकार में शामिल होने वाले नामों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। जानकारी के मुताबिक इस बार योगी के नए मंत्रिमंडल में करीब 2 दर्जन नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। मतलब योगी सरकार 2.0 की कैबिनेट एकदम युवा होगी। इसके पीछे 2 वजह है। पहली कि इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र वाले विधायकों को मंत्रिमंडल में शायद ही जगह मिले। दूसरी वजह, सरकार में 10 मंत्री चुनाव हार चुके हैं और 3 पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में योगी की पहली सरकार के इन 13 मंत्रियों की जगह पर नए विधायकों को मौका मिलेगा। साथ ही इस बार का मंत्रिमंडल 2024 को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ऐसे में OBC और दलित विधायकों की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सबकी निगाहें डिप्टी CM पद पर टिकी है, क्योंकि दिनेश शर्मा के चुनाव न लड़ने और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद डिप्टी CM के पद पर नए चेहरे सामने होंगे। इसमें एक चेहरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है, तो दूसरा बेबी रानी मौर्य का हो सकता है। इसके साथ ही जातीय संतुलन के लिए दिनेश शर्मा की जगह किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की बात भी कही जा रही है।
लेकिन योगी कैबिनेट में कई पुराने मंत्रियों की जगह एकदम तय मानी जा रही है। इनमें सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रिजेश पाठक, सिद्धार्थनाथ सिंह, सतीश महाना, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जय प्रताप सिंह और अनिल राजभर के नाम शामिल है। लेकिन फाइनल तस्वीर होली के बाद ही साफ होगी, ताकि आखिरी वक्त में कोई बदलाव करना हो तो किया जा सके, क्योंकि ये मंत्रिमंडल 2024 के लोकसभा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, या यूं कहें योगी 2.0 के जरिए 24 की गोटी सेट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।